30 दिसंबर 1999 की एक सर्द रात थी। शब के तकरीबन 8:45 बजे का वक्त था जब CIA हेडक्वार्टर लाहौर में पुलिस एहलकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहतें देने में मसरूफ थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे सफाक कातिल उनकी पहुंच से कैसे बच निकला। ठीक उसी वक्त डेविस रोड पर मौजूद मुकामी अखबार के दफ्तर में एक रिक्शा आकर रुका और उस रिक्शे में से वही सफाक कातिल निकला जिसकी तलाश पूरे पाकिस्तान को गुज़िश्ता 1 महीने से थी। और 1998 में बच्चों से ज्यादती के 2 मुकदमात का सामना करने और जेल की हवा खाने वाला जावेद इकबाल आखिर सीरियल किलर कैसे बना। ऐसा क्या था कि जावेद ना सिर्फ पुलिस की गिरफ्त से बचा रहा बल्कि कुछ अरसे बाद उससे भी संगीन जुर्म करने में कामयाब हो गया। बच्चों के कत्ल का यह सिलसिला 20 जून 1999 को रावी रोड के उस मकान से शुरू हुआ जो कुछ अरसा कबल ही जावेद इकबाल ने किराए पर लिया था। तो यह है कि वो शुरू से ना शोहरत का भूखा था। शोहरत का भूखा था कि मैं मतलब कोई भी ऐसा काम करूं, चाहे वो नेकी में हो चाहे वो बदी में हो, तो मेरी शोहरत हो। वालदैन को परेशान करना, हर बात में मतलब कि जिद करना उनको, यानी कि समझ लें कि उसने अपनी ज़िंदगी में ना वालदैन को कोई सुख नहीं दिया, कोई सुकून नहीं दिया। 26 जुलाई को वालदा के इंतकाल के बाद जावेद इकबाल की जानिब से बच्चों को कत्ल करने की वारदातों में तेजी आ गई। जावेद की डायरी के मुताबिक आखिरी बच्चे का कत्ल 13 नवंबर को किया गया। जावेद इकबाल ने अपनी डायरी में दावा किया कि 17 सितंबर की रात उसके 2 नए मुलाजमीन ने अरबाब नामी मुलाजिम से ज्यादती की कोशिश की और उसे कत्ल कर दिया और उसे कत्ल करने के बाद पैसे चुराकर फरार हो गए। लेकिन असल हकीकत डायरी में दर्ज वाक़े से यकसर मुख्तलिफ थी। थाना गाजियाबाद में जावेद के भाई परवेज इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ जिसके मुताबिक परवेज और छोटा भाई सईद दोनों जावेद से मिलने गए तो जावेद उनके पहुंचने के कुछ देर बाद 7 साला मुलाजिम अरबाब और एक मालशिए के साथ घर आया। दरख्वास्त के मुताबिक वो दोनों भाई नीचे सो गए जबकि जावेद इकबाल, अरबाब और मालशिया ऊपर वाली मंजिल पर सोने चले गए। परवेज के मुताबिक रात को वो कोई आवाज सुनकर उठे तो देखा कि मालशिया तो भाग गया है लेकिन जावेद और मुलाजिम अरबाब खून में लथपथ जख्मी हालत में पड़े हैं। केस की तफ्तीश के दौरान जब वो मालशिया गिरफ्तार हुआ तो उसने इंकिशाफ किया कि जावेद और उसका मुलाजिम उसे मालिश कराने के बहाने घर लेकर आए, लेकिन रात के वक्त उस मालशिए से जबरदस्ती ज्यादती की गई। मालशिए के मुताबिक जब जावेद और उसका मुलाजिम सो गए तो उसने अलमारी से एक बंदूक निकालकर जावेद को उसके बट मारकर जख्मी किया और पैसे लेकर फरार हो गया। उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कन पट्टी पे रखूंगा, गोली मार दूंगा। समझे ये बात कि ये जो आज जो मामला चल रहा है ना, ये समझे कि उसने अपनी मौत को सेलिब्रेट किया है। उसने कोई मारे या नहीं मारे मगर जीते जी वो हम लोगों को मार दिया। हकाइक सामने आने के बाद पुलिस ने जावेद इकबाल पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद के भाई ज़िया के मुताबिक जावेद के सर की हड्डियां टूट गई थीं। हमने डॉक्टरों को कहा कि किसी तरह इसे बचा लें, बस वही गुनाह हमसे हुआ। जावेद जिंदा तो बच गया लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। इस केस की तफ्तीश करने वाले साबिक DSP मसूद अजीज खान ने इंकशाफ किया कि दौरान तफ्तीश जावेद इस चीज की निशानदेही कर चुका था कि उसने ये सोच लिया था कि वो इस चीज का बदला लेगा और बदला लेने के लिए उसने 100 बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वाक़े के कुछ अरसे बाद जावेद रावी रोड के उस मकान में मुंतकिल हुआ जहां उसने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया।
जावेद के साथ 1998 में एक ऐसा वाकया पेश आया जो उसे मौत के दहाने पर ले गया। मकान किराए पर लेने के बाद जावेद इकबाल ने पुलिस अफसरान को खत लिखने शुरू कर दिए और उन खतूत में उसने इंकशाफ किया कि वो 100 बच्चों को कत्ल कर चुका है। पुलिस ने उन खतूत को देखते हुए इब्तदाई तफ्तीश की और इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने जावेद इकबाल को एक पागल शख्स करार दे दिया। जब जावेद को लगा कि पुलिस उसके खतूत पर कोई तवज्जो नहीं दे रही तो उसने यही खत लाहौर के एक अखबार के एक क्राइम एडिटर को लिख दिए। जब जावेद इकबाल का खत अखबार के क्राइम एडिटर को मिला तो उसके साथ तकरीबन 70 बच्चों की तस्वीर भी मौजूद थी और उस खत में ये इंकशाफ किया गया था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है और अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहते हैं तो उन बच्चों की बाकियात और उनके कपड़े मेरे रावी रोड वाले घर पे मौजूद हैं। जब अखबार के एडिटर ने इसकी तहकीक करने का फैसला किया तो वो अगले दिन उस घर पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। अखबार का वो क्राइम एडिटर जावेद इकबाल को किराए पर घर दिलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा और उसके साथ मिलके घर के अंदर सीढ़ी लगाकर जब वो घर के अंदर उतरे तो वहां पर 2 बोरियां मौजूद थीं। एक बोरी पर लिखा था 100 बच्चों के कपड़े और दूसरी बोरी पर लिखा था 100 बच्चों के जूते। ये सब चीजें देखने के बाद वो क्राइम एडिटर और किराए पर घर दिलाने वाला प्रॉपर्टी डीलर घर के अंदर मौजूद एक स्टोर में पहुंचे तो उस स्टोर के अंदर 2 ड्रम मौजूद थे। उन ड्रमों को जब देखा गया तो उन ड्रमों के अंदर इंसानी बाकियात मौजूद थी। जैसे ही इंसानी बाकियात का इंकशाफ हुआ तो थाना रावी रोड पुलिस को फोन करके इस वाक़े के बारे में इत्तला दी गई। पुलिस ने घर का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। उन्हें वहां से नीले रंग के ड्रमों में मौजूद इंसानी बाकियात भी मिली और इंसानी बालों के 2 जग भी मिले, जबकि इसके अलावा जावेद इकबाल के हाथ की लिखी 2 डायरियां और बच्चों की तस्वीर भी मिली। ये सब चीजें मिलने के बाद पुलिस ने जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को खत लिखने वाला जावेद इकबाल अब एक छलावा बन गया था जिसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। पुलिस ने कई इलाकों में छापे मारे और जावेद इकबाल से राब्ते में रहने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस 100 बच्चों के इस कातिल को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। 2 दिसंबर 1999 को SHO थाना रावी रोड की मुद्दत में जावेद इकबाल के खिलाफ 100 बच्चों के कत्ल और ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 30 दिसंबर 1999 की रात जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चला। 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों के कत्ल करने के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। फैसले के बाद जावेद इकबाल को बहावलपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जावेद इकबाल को बहावलपुर जेल मुंतकिल किए जाने के कुछ ही अरसे बाद जेल से उसकी लाश मिली। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि जावेद इकबाल ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन जावेद इकबाल का ये केस अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।